welcome to yet another episode of the IISU podcast. पिछले बड़े दिनों से हम बड़ी सारी स्ट्रेसफुल बातें कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, एग्ज़ाम मैनेजमेंट की, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले क्या करना है, एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद क्या करना है। सारी बातें बड़ी सीरियस हो गई, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं खुश कैसे हूँ। अब मैं ये बात सोचे जा रही हूँ, पर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा कि क्या खुशी का कोई फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को पता लगाने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है हैप्पीनेस की एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांगनी राठौर हुजा को, जो हैं कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट द IIS यूनिवर्सिटी। सो रुकिए, हम खुद ना सोचें कि ये फॉर्मूला है क्या ये आपके लिए लगे, मेरे लिए लगे, या ये कोई कॉमन फॉर्मूला है। सो हम एक काम करते हैं कि हम आपस में ये बात का कंफ्यूजन ना क्रिएट करके सीधे चलते हैं हिमांगनी मैम के पास और उनसे पूछते हैं, मैम ये हैप्पीनेस है क्या? थैंक यू राधिका मैम। हैप्पीनेस है, जैसे आपने इतने अच्छे से बताया कि हमें स्ट्रेस से कैसे बाहर जाना चाहिए, दिस इज़ हैप्पीनेस। अपन जब बर्गर खाते हैं या पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, डू यू फील हैप्पी? वेरी हैप्पी। मैंगो शेक, ओहो, हैप्पीनेस। और लेट्स से आप घर गए, आपको एक साड़ी किसी ने गिफ्ट करी, पैकेट आया हुआ है, कैसा लगेगा? परफेक्ट डे ऑफ हैप्पीनेस। सो दिस इज व्हाट हैप्पीनेस इज। बट हैप्पीनेस हम दो जगहों से ढूंढते हैं। एक है जो हमें रोज़ छोटी छोटी डेली एक्टिविटी, रोज़ हम उठते हैं, क्या हम जब उठी मैं सुबह मैंने सोचा क्या मुझे आज अच्छी नींद आई, तो आई फील कंटेंट कि हाँ मैं आज अच्छी नींद आई, दैट इज़ ऑल्सो हैप्पीनेस। मैंने किसी की हेल्प करी, जैसे कुछ दिन पहले मैं आ रही थी कॉलेज एंड आई सॉ कि हमारे जो एक वैन में और फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, एंड आई सॉ देम वेटिंग आउटसाइड द कार, एंड बिकॉज उनकी कार ख़राब हो गई थी, तो आई जस्ट स्टॉप्ड माई कार एंड आई सेड आ जाओ, लेट्स गेट टू वर्क टुगेदर। सो दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स मी दैट सेटिस्फैक्शन कि मैं रुकी, मैंने किसी के लिए सोचा। सो देर इज़ अ पर्पस इन योर एक्शन। समटाइम्स देयर नीड्स टू बी नो पर्पस। जब अपन बस बैठे होते हैं, क्या करें, मौसम कैसा है, क्या खाएं, ये सब चीज़ें हमें हैप्पीनेस देती हैं। तो रोज़ आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी देंगी और कुछ बड़ी चीज़ भी आपको हैप्पीनेस देगी। तो ये हैप्पीनेस ब्रेन से निकलती है या दिल से निकलती है? दोनों। जो आपको मैंने बताया, जब आपने सोचा, अभी मैंने जैसे कहा पिज़्ज़ा, बर्गर, पकौड़ा, मौसम, आज बारिश हुई, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, इसके बारे में सोच के हमें क्या लग रहा है? आप कुछ बहुत खुशी होती है। हाँ। सो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप साइंस बैकग्राउंड के हो, दोनों चीज़ें, जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं या जो कनेक्शंस होते हैं या हमने जो देखा हुआ होता है, जैसे आपने किसी और को देखा कि वाओ आई लव मैगी, आपने सोचा अच्छा डू आई ऑल्सो लव मैगी, तो मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि इनको जो खुशी हो रही है क्या मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है, एम आई दैट एक्साइटेड और नॉट। सो दोनों चीज़ें, ब्रेन भी काम करता है और हम जो देख के सीखते हैं लोगों से, जो ऑब्जर्व करते हैं, हम दोनों से खुशी लेने की कोशिश करते हैं। ओह, सो आपने कुछ बोला कि कुछ केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी, अब उसमें लिखा आ रहा है कि डिलीवरी इज़ एक्सपेक्टेड बिटवीन 7 to 10 days, बट वो पैकेज मेरे पास 5th डे आ गया मैसेज दैट योर पैकेज इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। आपको कितना एक्साइटमेंट होगा? बहुत बहुत खुशी। सो ये यहाँ पे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल जो डोपामीन कहते हैं, जिसे अगर वो एक्टिवेट होता है तो आप मोटिवेटेड होते हो टू डू दैट सेम थिंग अगेन। आपने काम अच्छा करा, आपके बॉस ने थम्स अप भेजा या आपको सब अपनी टीम के सामने बोला वेरी गुड वर्क, सो यू गेट मोटिवेटेड टू डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज़ वेयर केमिकल्स कम इन टू प्लेस। सो हम जब हैप्पीनेस को ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम इसको ट्रिगर कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग behavioral feedback, but it is triggering activity in our brain. Oh, right. So जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कभी कभी मैं बहुत सैड होती हूँ या मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ, तो मैं शाम को अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं शाम को वॉक पे निकल जाती हूँ। जब मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वॉक करती हूँ और मैं बिल्कुल पसीने में भीग चुकी होती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खुश होता है, तो क्या ये भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? एब्सोल्युटली। अब एक आपने इसमें ना 2 काम करे। प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस इज माइंडफुल वॉकिंग। आप कुछ नेचर वॉक में जाओगे, इट विल क्रिएट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट और ब्रेन एक्टिविटी उसी से रिलेटेड होगी। जब अपन पहाड़ों को देखते हैं या बीच पे बैठे होते हैं, डोंट यू फील कामनेस
और पीस एंड यू वांट टू एब्जॉर्ब दैट एक्सपीरियंस कि ये मेरे साथ रहे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. तो जब हम वॉक पे जाते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं. दूसरी चीज़ जो आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो वो है आप एंडोर्फिन्स क्रिएट कर रहे हो. एक्टिविटी करोगे तो ब्रेन में ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है, कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं एंड दे मेक यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ. ओह, सो हैप्पीनेस हार्मोन्स. यस. ओह नाइस. एंड हैप्पीनेस हार्मोन्स और कैसे आते हैं? जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, व्हेन यू मीट देम, यू हग देम. घर गए आप, बहुत टाइम बाद अगर अपने घर गए, मम्मी या कोई रिलेटिव, सिस्टर कहीं दूर से आ रही हैं, आपने बात नहीं करी है, बट वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी आपको हैप्पीनेस हार्मोन्स ट्रिगर करती है. ओह राइट, यू आर राइट. सो इवन इफ आई एम एट होम और मैं अपने रूम में भी अकेली हूँ तो भी मैं खुश हूँ कि मैं घर पे हूँ, मेरे लव्ड वंस के आसपास हूँ. रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हैप्पीनेस में. मतलब दे हेल्प अस क्रिएट दैट आइडेंटिटी. हमें लगाव होता है एक दूसरे से, और वो ये केमिकल हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं. आप मम्मी कुछ खाना बना के भेजती हैं तो वो भी आपके अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, बिकॉज आपको लगता है आई एम लव्ड. यस, यू सो राइट. बट मैम, मैं ये से सोचती हूँ, एवरीबडी इज अंडरगोइंग स्ट्रेस दीज डेज. चाहे वो 4 साल का बच्चा हो या वो 40 साल का बुजुर्ग या बड़ा हो, हम सबको कोई ना कोई स्ट्रेस होता है. अगर हम प्रोफेशनली बहुत खुश हैं, आई एम गेटिंग गुड प्रमोशंस, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, आई एम गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, I may not be as happy as home. Maybe at home I have some stress. Similarly, if I'm very happy at home, my family is doing very well, etc., I may not be as happy in my professional life. I may be friendless in my college, or I may not be performing very well in my office. So at one point or the other, there is some sort of stress. So then where do you get happiness in that atmosphere? So happiness can be triggered. जैसे आपने बताया, आप कुछ म्यूजिक सुनो. लेट्स से आप जहाँ पे आप काम करते हो, आप वहाँ आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आज तो मेरा दिन टफ होने वाला है, तो आपने कुछ ऐसे गाने चलाए जो हो सकता है आपके मूड को चेंज करें, तो आपकी इमोशनल स्टेट भी चेंज होएगी. हम क्या चाहते हैं? हम आप एक नॉर्मल कंफर्टेबल सिचुएशन में रहें जहाँ पे हम किसी भी इमोशन से ज़्यादा परेशान ना हो. राइट. सो हम क्या करेंगे? गाना चला दिया, उससे हमने चेंज कर लिया. हमने ऐसे किसी से फ़ोन पे बात कर ली जो बहुत टाइम से नहीं करी है. अगेन सोशल रिलेशनशिप्स, हम क्या ट्रिगर कर रहे हैं? कुछ केमिकल्स ट्रिगर कर रहे हैं जो हम कनेक्टेड या हमें अच्छा फील कराते हैं. सो स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में होता है, और स्ट्रेस होना अच्छी बात भी है, क्योंकि स्ट्रेस हमें एक सर्टेन लेवल तक हमें पुश करता है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम करें. हम एक डायरेक्टेड एक्टिविटी गोल की तरफ जाएं. बट एट द सेम टाइम छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम खुशी ढूंढें, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं घर में परेशान हूँ या मेरी ऐसी स्थिति है, मेड नहीं आ रही है मेरी, बहुत लोगों के प्रॉब्लम होती है. वर्किंग वुमेन में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज आप घर जाते हो, आपको घर भी हैंडल करना होता है. बट लेट अस से मेड ने कहा है कि आज मैं नहीं आऊँगी, और फिर वो आ जाती है. अब ये बहुत छोटी सी बात है, बट वो मुझे कितना रिलीफ दे रहा है, क्योंकि ये मेरी डेली एक्टिविटी का एक रूटीन है, पार्ट है, विच अगर नहीं होगा तो मुझे दिक्कत होगी, बट मिलते ही मुझे वहाँ कहीं ना कहीं खुशी मिली. और या फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा वील गो आउट फॉर डिनर टुडे, तो मुझे लगा वो वाह, ये तो और भी अच्छा है. एकदम. तो मैम, अगर मुझे खुद को ज़्यादा खुश करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़्यादा खुशी क्यों चाहिए आपको? हर इंसान बहुत ग्रीडी होता है. ह्यूमंस आर ग्रीडी बाय नेचर. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं खुश हूँ तो शायद कुछ करके मैं और खुश हो सकती हूँ. तो उसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? और खुशी तो कोई अंत नहीं है. हाँ, बट ये मैं ऐसे फिलोसफिकल बात नहीं कर रही हूँ. बट आप एक बात समझो, खुशी को एक्सपीरियंस करना एक उस मोमेंट में होता है, और एक होता है कि हम जब उस मोमेंट के बारे में फ्यूचर में कभी जाके सोचते हैं, तो हमें वो भी खुशी दे रहा है. वेकेशन प्लानिंग करना, इनफैक्ट एक रिसर्च स्टडी के बेसिस पे कह रही हूँ, अगर आप अपने सर्च करते रहते हो हाउ टू प्लान अ वेकेशन, या मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये भी एक तरीके का आपको खुशी देने की तरीके हैं. आपको बार बार लगेगा अच्छा आई एम प्लानिंग समथिंग, सो फ्यूचर इज ऑल्सो लुकिंग गुड टू यू, बिकॉज यू कैन प्रॉबेबली गो एंड एंजॉय योरसेल्फ देयर. सो खुशी का कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है. कोई एक अपन ये भी नहीं कह सकते कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी.
खुशी को हमें देखना चाहिए एज अ प्रोसेस, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर लर्निंग, आपने क्या रिलेशनशिप्स बनाए हैं, आपके साथ आसपास लोग कौन हैं, किस परिस्थिति में आप हो, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी देती हैं. So that's wonderful. So it's not only the past good memories which can make you happy, but also the anticipation of creating some good memories in future that can also give you happiness. That's a fantastic thing. और मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती है? एक प्याली चाय में. Absolutely. इसमें तो मैं भी आपके साथ हूँ. सुबह पहले आपको अच्छी चाय मिल जाए, there is nothing better than that. और इनफैक्ट इसमें भी होता है कि आज जैसे मैंने कभी चाय बनाई और हमारे कभी कोई कजन्स आए हुए, उन्होंने कहा यार आज तूने बहुत अच्छी चाय बनाई, सो यू फील ना कि वाओ ये तो अच्छा हो गया. ये बात बिल्कुल सही है. अगर कोई ज़रा सी शाबाशी दे दे, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है. आई थिंक हम सभी ऐसे हैं कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट करे या एक्नॉलेज करे या प्रेज करे. एक सिंपल सी बात, मैम आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, आज आपका नेक पीस बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज़ सो यूनिक, आई थिंक इट विल मेक यू हैप्पी. एब्सोल्युटली. सो मुझे लगता है कि किसी को अप्रिशिएट और प्रेज करने में ना ज़्यादा हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन सामने वाले को जो खुशी मिलती है उससे हमें डबल खुशी मिलती है. ये एक फॉर्मूला शायद खुशी का. दिस इज शेयरिंग काइंडनेस. मेरे मन में आपके लिए कुछ अच्छा आया, व्हाई शुड आई होल्ड इट बैक? ट्रू. एंड एक मैं आपको और बताती हूँ, हमने यहाँ पे कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, इट वाज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज़ दैट व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर. आज मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो जिसके बारे में मैं खुश हूँ, या मैं जिस जने के बारे में खुश हूँ. तो हमने क्या करा, एक चिट्स बना दिए, सबको एक एक चिट उठानी थी, और उस चिट में जिसका भी नाम आता था उनके बारे में कुछ अच्छा लिख के उनको देना था. तो हमने लिखने के लिए भी बोला, लोगों ने सोचा भी उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, प्लस आप पर्सनली हैंड ओवर कर रहे थे, तो एक बॉन्ड बनता है. एक वर्क प्लेस भी एक सोशल प्लेस है. सो इट वाज सो नाइस. एंड मेरे पास मतलब 2 साल हो चुके हैं हमने ये कोशिश करा था, एंड आई गेट सो मेनी पीपल हु कम एंड टेल मी वापस क्यों नहीं करते हो तुम लोग, बड़ा अच्छा था. सो एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, शेयरिंग व्हाट इज़ द गुड थिंग, एंड ऑफ कोर्स यू नो एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है. ये बात आपने ठीक कही. वो जो ग्रैटिट्यूड वाली एक्टिविटी थी, उससे आपने मुझे भी एक बेस्ट फ्रेंड दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो ये कुछ फॉर्मूला थे जो हिमांगनी मैम ने हमें बताए. मुझे जो समझ में आया वो ये आया, एक तो होती है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और एक होती है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस. तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे फॉर्मूले जाने हिमांगनी मैम से कि क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमें हैप्पीनेस मिले. आशा करती हूँ आपको भी कुछ छोटे छोटे टिप्स मिले होंगे हैप्पी होने के लिए. तो मेरी बात मानिए, छोड़िए सारे स्ट्रेस, छोड़िए सारी टेंशन और मूव करिए इस हैप्पीनेस के फॉर्मूले की तरफ. अगर आप चाहें तो आप कोई कमेंट या अप्रिसिएशन जिससे कि आप हमें हैप्पीनेस पहुंचा सकते हैं, अगर आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो लिखना मत भूलिएगा नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एपिसोड ऑफ द IISU podcast. Until we meet again with another exciting episode of the podcast, it is me, Radhika, saying bye-bye.